श्रीमात्रे नमः। माँ भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि माँ भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी के विग्रह स्वरूप श्री यंत्र के पंचम आवरण की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। वैसे तो हम हल्दी, कुमकुम, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करते ही हैं। साथ ही साथ जो भी फल फूल नैवेद्य हमें हमारे पास उपलब्ध रहता है उनसे करते हैं। पर पंचम आवरण जो कि हर प्रकार की हमारे जीवन की प्रसन्नता हेतु माँ भगवती हमें हर प्रकार के सुख, भोग, मोक्ष आदि प्रदान करती है। तो जब हम पंचम आवरण की पूजा कर रहे होते हैं तो यदि हो सके तो साधकों को माँ भगवती की प्रसन्नता हेतु केसर मिश्रित गंगा जल से भगवती का अभिषेक जरूर से करना चाहिए, क्योंकि केसर जो है वो माँ भगवती को अति प्रिय है, जिससे माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है अपने साधकों पर। तो जिस तरह से देवी हमारे कल्याण के लिए हमारी प्रसन्नता हेतु हमेशा तत्पर रहती है, उसी तरह से हम साधकों को भी माँ की प्रसन्नता की हम थोड़ी बहुत माँ भगवती के चरणारविंद में जब कुछ अर्पित करने जाएं, तो ये ख्याल रखें कि किन किन चीजों का माँ भगवती जिसे हम अर्पित करते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता होती है माँ को। तो खास करके जब आप पंचम आवरण की पूजा करो तब केसर मिश्रित जल से भगवती का अभिषेक जरूर से करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि पंचम आवरण में माँ भगवती अपने साधकों को क्या क्या प्रदान करती है। तो सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, सर्व संपत् प्रदाय नमः, सर्व प्रियंकर्ये नमः, सर्व मंगलकारिण्ये नमः, सर्व काम प्रदाय नमः, सर्व दुख विमोचिन्ये नमः, सर्व मृत्यु प्रशमन्ये नमः, सर्व विघ्न निवारिण्ये नमः, सर्वांग सुंदर्ये नमः, सर्व सौभाग्यदायिन्ये नमः, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिन्ये नमः, कुलोत्तीर्ण योगिन्ये नमः। तो यहाँ बात की जा रही है कि देवी जब अपने साधकों के ऊपर प्रसन्न होती है तो माँ भगवती के विग्रह स्वरूप पंचम आवरण की पूजा जो भी साधक भगवती की प्रसन्नता हेतु जो भी साधक माँ की पूजा करता है तो माँ बिल्कुल ही उनको हर तरह की सिद्धि को देती है। माँ भगवती हर तमाम प्रकार की संपत्ति देती है और वो साधक जहाँ कहीं भी जाता है वो दुनिया के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए फिर वो साधक सब में प्रिय हो जाता है। माँ भगवती हर तरह से अपने साधकों का सर्व मंगलकारिणी यानी मंगल करती है। सर्व काम प्रदाय यानी अपने जीवन की प्रसन्नता हेतु काम, भोग, मोक्ष इस तरह की हर तरह की चीजें माँ भगवती अपने साधकों के जीवन में प्रसन्नता बनी रहे
तो सर्व दुख विमोचिनी नमः। माँ भगवती अपने साधकों के जीवन से दुखों को दूर दूर तक साया भी नहीं पड़ने देती है। सर्व मृत्यु प्रशमनीय नमः। यहाँ तक कि मृत्यु भी, जो भी माँ भगवती की साधना आराधना साधक करता है, उनके पास पटक नहीं सकती है। हर प्रकार के विघ्नों का विनाश करती है। हर तमाम प्रकार के विघ्नों से अपने साधकों को देवी हमेशा ही रक्षा करती है। सर्वांग सुंदरिये नमः। यानी कि जो भी साधक माँ भगवती की पंचम आवरण की पूजा करता है, तो उन साधक को माँ भगवती मन की, हृदय की, तन की तमाम प्रकार की सुंदरता भी अर्पित करते हैं। हर प्रकार के सौभाग्य को माँ भगवती अपने साधकों को उनके जीवन की प्रसन्नता हेतु प्रदान करती है। सर्वार्थ साधक, जो भी अर्थ के लिए, जो भी काम के लिए साधक अपने जीवन में माँ भगवती की पूजा पंचम आवरण की माँ भगवती को प्रसन्न करते हुए करता है, उन साधक को माँ भगवती अपने जीवन के सर्वार्थ, यानी कि सारे के सारे अर्थ साध्य हो जाए, इस तरह से तमाम प्रकार के सुखों को माँ भगवती अपने साधकों के जीवन के कल्याण हेतु अर्पित करती है। कुलोत्तीर्ण योगिनी। तो माँ भगवती अपने साधक के जीवन में, वो साधक जो है वो उनके तमाम कुल में भी उत्तीर्ण और योग्य व्यक्ति बन जाता है। इस तरह से पंचम आवरण की पूजा माँ भगवती अपने साधकों को जीवन में अति प्रसन्नता से भर देती है। सिर्फ प्रसन्नता ही नहीं, माँ अपने साधकों के, अपने भक्तों के जीवन से तमाम प्रकार के कष्टों को, विघ्नों को, रोगों को, यहाँ तक कि मृत्यु को भी माँ भगवती पास तक नहीं भटकने देती है। इस तरह से जो भी साधक माँ भगवती के पंचम आवरण की पूजा करता है, उनके जीवन में तमाम से तमाम प्रकार के सुख, सुविधा, शांति, सुकून, मंगल एवं कल्याणकारी अपने साधक के जीवन को माँ भगवती बना देती है। तो इस तरह से माँ ललिता अंबिका की कृपा करुणा निरंतर अपने साधकों के जीवन के ऊपर बरसती रहती है। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी जानकारी माँ भगवती के पंचम आवरण की पूजा के ऊपर। फ्रेंड्स, हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप सभी ने मुझे इतना शांति से, ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।